क्या वजह आप मान रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है हुड्डा साहब तो कुछ जिलों तक सीमित थे, 2 से 3 जिलों के मुख्यमंत्री थे, जातिवाद फैलाते थे, भाई भतीजावाद फैलाते थे। हम तो सबका विकास कर रहे हैं, देखिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता है। आपने देखा, अब लोकसभा की सीट थी, 10 लोकसभा की टिकट सीट है हरियाणा में, और 5 सीट कांग्रेस ने जीतने का काम किया। वो 36 बिरादरी ने लोगों ने वोट दी। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक से करीब 3.5 लाख से वोटों से जीते। आपने देखा, अगर कौशली की बात कर लो आप, वहां तो जाट नहीं है, वहां से भी 2 वोटों से जीता। आप रोहतक शहर में पंजाबियों की बहुत बड़ा बहुमत है वोटों का, और रोहतक विधानसभा से जीता। बहादुरगढ़ में देख लो आप, कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा जी को जीत मिली। और 36 बिरादरी ने वोट दी। एससी को ले लो आप, बीसी को ले लो, ब्राह्मण को ले लो, सब जातियों ने वोट दी। और वही आपने देखा, पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हमने जीती। उसको लेकर पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर टिकट अच्छे से बांटे जाते तो 5 के बजाय 10 भी हो सकती थी, 8 से 10 हो सकती मैं थी। तो सैल्यूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी का। इतना अच्छा फैसला जिंदगी में शायद कांग्रेस पार्टी का पहला फैसला होगा कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने का काम करा। और वही कारण है कि हम 5 लोकसभा जीत का अगर आप मेरिट की उस पर नहीं टिकट देते हो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, तो शायद ये आज ये जो 5 सीट की हम बात करें ये नहीं होती। हर लोकसभा पे बिल्कुल सर्वे कराया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी करा, और सेंटर की जो हमारा हाईकमान उन्होंने भी करा, और बिल्कुल क्लियर कोटा खत्म करके कोटा सिस्टम उन्होंने सारे सर्वे में जो जिता उम्मीदवार था कुछ नेता कह रहे हैं सर्वे में हम आगे थे, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। नहीं, श्रुति बार बार ही कहती रही कांग्रेस से किनारा ही कर गई आखिरकार। जिस नेता की आप मान लो किरण चौधरी की बात करें, कैप्टन अजय यादव की भी कई बार जो नाराजगी है सामने आई है कि वो खुद लड़ना चाह रहे थे, ऐसा उन्हें कुछ मौका नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं। वो एक हरियाणवी कहावत है, नाच ना आंगन टेढ़ा। वो तो वही बात है, दम तो है नहीं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं आप। उन्होंने जो किरण जी ने कहा, किरण जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या मान सम्मान नहीं करा। किरण जी को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया हरियाणा प्रदेश का, डिप्टी स्पीकर दिल्ली में रही, मंत्री रही इसकी, और जो श्रुति जी है CLP भी रही। और श्रुति जी की आप बात करो, उन्होंने लोकसभा का सदस्य बनाया, आज भी कार्यकारी अध्यक्ष थी। इतना बड़ा मान सम्मान। आज बीजेपी में जाकर ये कह रहे हम तो छोटे से वर्कर हैं। और मैंने तो दुर्भाग्य मानूंगा, मैंने देखा जब किरण जी ने बीजेपी ज्वाइन करी, उससे 5-7 दिन के बाद बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग थी रोहतक में, आपने शायद देखा हो। उस मीटिंग में किरण जी चौथी लाइन में बैठी थी, उसके ऊपर लोगों ने बड़ा गोलदारा डाला, देखो भाई ये नेता कहाँ बैठी है। और जब कांग्रेस में थी तो वो सबसे अगली सीट पे बैठा कर दी, बड़ा मान सम्मान किया। कहने का भाव है कि कांग्रेस में सबको मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी में जाकर कार्यकर्ता हो जाता है। बीजेपी में जाकर आप किसी की बात करो, कुलदीप बिश्नोई जी ने देखो आप, आज पिछली लाइन में भागा बाज दौड़ रहा राज्यसभा की सीट के लिए, कभी मंत्री बेटे को मंत्री बनाने के लिए, कभी लोकसभा की टिकट के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री बनते थे, वहां लोकसभा की टिकट कट रही है कुलदीप जी की। और बड़ा आपने चर्च की बात है कि जिस बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई जी है, वहाँ हमारे जो स्वर्गीय आदरणीय चौधरी भजन लाल जी हमारे हरियाणा प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े लीडर थे कांग्रेस के। और वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इशारा मजा है, वो भजन लाल के बारे में आपने देखा हुआ क्या क्या बात की। बोले एक आदमी चंडीगढ़ चला गया, बोले तुम्हारे क्यों आए, उड़े पटवारी थी 200 रुपये क्यों नहीं दिए। वहाँ भजन लाल जी की शर्म बुराई करी, भजन लाल के बारे में वहाँ क्या क्या शब्द बोले मनोहर लाल खट्टर जी ने। उस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी आज आप अंदाजा लगाओ। आपने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ नेताओं के लिए आप कह रहे थे, जिसमें मैंने कैप्टन अजय यादव को लेकर भी सवाल पूछा था। तो क्या कैप्टन साहब भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिन नेताओं में दम नहीं? आप कह रहे हैं दम खुद में नहीं, सवाल उठाते हैं पार्टी। देखिए आदरणीय कैप्टन अजय यादव की अपनी सोच होगी, वो तो वही बता पाओगे। लेकिन बड़े नेता हमारे BC के ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, और मेरे भी बड़े आदरणीय हैं। नहीं, राजबब्बर को टिकट दिया, उन्होंने भी सब उठाया कि फैसला गलत है। देखिए सवाल उठाया उन्होंने। लेकिन ये सच्चाई है कि
वहाँ से राज बब्बर जी बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। और आपने देखा जो इस हरियाणा प्रदेश के जो सब बीजेपी के सबसे बड़ा नेता हिरवाल के कहते हैं राव इंद्रजीत जी, उसको आपने देखा 40-50 हजार की वोटों से जीत के लाले पड़ गए। जो राव इंद्रजीत जी कभी भी लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का कभी भी किसी को वोट मांगने नहीं गए। और राज बब्बर को जब टिकट दी गई, राज बब्बर जी जब कैंडिडेट उतरे कांग्रेस के, वो तो गली गली घूमते दिखाई दिए, ना तो वो नेता थे कभी किसी के पास वोट मांगने नहीं गए।